बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह प्रेरणादायक कविता है भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो आगरा के पास स्थित बटेश्वर के मूल निवासी थे और ग्वालियर रियासत में अध्यापक का कार्य करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। कविताओं के प्रति उनका रुझान बचपन से ही रहा, क्योंकि उनके पिता की भी कविताओं में रुचि थी। उनके दादा का नाम पंडित श्यामलाल जी वाजपेयी था। बचपन में अटल बिहारी वाजपेयी अपने दादा के पास बटेश्वर में ही रहा करते थे। उनके दादा पंडित श्यामलाल जी वाजपेयी एक कथावाचक थे और उन्हीं के साथ रहते हुए अटल जी ने कविता रचना के गुण सीखे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बीए की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से, जिसका वर्तमान में नाम लक्ष्मीबाई कॉलेज है, पूरी की। इसके बाद उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अटल जी युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे और संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद उनकी विचारधारा ही बदल गई और उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय ले लिया कि वे आजीवन कुंवारे ही रहेंगे और अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहते हुए उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसी पत्रिकाओं का कुशलतापूर्वक संपादन किया। 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो उसमें अटल जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, किंतु वे इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन अटल जी ने हिम्मत नहीं हारी और वे लगातार देश सेवा में लगे रहे। सन 1957 के लोकसभा चुनाव में वह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की बलरामपुर सीट से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और विजयी हुए। 1968 में जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण अटल जी को गहरा सदमा लगा, क्योंकि वे उनके राजनीतिक गुरु थे। इस घटना ने अटल जी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। दीनदयाल जी की मृत्यु के पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी ने ही जनसंघ की कमान संभाली। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा जब आपातकाल की घोषणा की गई, इसके बाद अटल जी को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जेल में रहकर ही जनसंघ का संचालन किया। इसी समय उन्होंने जेल में रहते हुए कवि कविराय के रूप में राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताओं की रचना की। आपातकाल खत्म होते ही 1977 के चुनावों की घोषणा हो गई। इन चुनावों में उन्होंने नई दिल्ली सीट से चुनाव जीता और जनता पार्टी की नई सरकार में विदेश मंत्री बनाए गए। विदेश मंत्री रहते हुए अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र परिषद की सभा में हिंदी में भाषण दिया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद अटल जी ने श्री लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया। अटल और आडवाणी की जोड़ी ने कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दिन पर दिन भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती गई। सन 1996 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और अटल जी ने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली। लेकिन उनकी सरकार महज 13 दिन ही चल सकी और गिर गई। फिर 1998 के चुनाव में देश ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे दिया। इस प्रकार 19 मार्च 1998 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री बनते ही अटल जी ने भारत के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी और भारत ने राजस्थान के पोखरण में जमीन के नीचे 3 परमाणु धमाके किए और उसके 2 दिन बाद 2 और धमाके किए। भारत के परमाणु परीक्षण करते ही पूरे विश्व की नज़रें भारत पर टिक गईं। आज़ादी के बाद पूरे विश्व ने भारत का एक नया रूप देखा। अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की, लेकिन अटल जी ने पूरे विश्व को यह भरोसा दिलाया कि यह केवल भारत की आत्मरक्षा के लिए है और भारत कभी भी इसका पहले प्रयोग नहीं करेगा।
अटल जी ने पाकिस्तान से अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में अहम कोशिशें की। 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की और उन्होंने इस सेवा का उद्घाटन करते हुए खुद यात्री बनकर पाकिस्तान की यात्रा की और नवाज शरीफ से मुलाकात कर पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान ने इस मित्रता की पहल को नज़रअंदाज करते हुए भारत की पीठ पर ही खंजर घोंप दिया। बस सेवा की शुरुआत के महज 2 माह बाद ही पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सेना एवं उग्रवादियों के साथ मिलकर कश्मीर में कारगिल की पहाड़ियों पर घुसपैठ करते हुए उन पर कब्जा कर लिया। ऐसे समय में अटल जी ने धैर्यपूर्वक कार्य करते हुए भारतीय सेना को निर्देश दिया कि वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए युद्ध करें और कारगिल को मुक्त करवाएं। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना एवं उग्रवादियों को पीछे खदेड़ते हुए फिर से कारगिल पर तिरंगा लहराया। अटल जी की मैत्रीपूर्ण विचारधारा को उस समय गहरी ठेस पहुंची जब 24 दिसंबर 1999 को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन ने काठमांडू से नई दिल्ली जा रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को हाईजैक कर लिया और उसे कांधार ले गए। इस प्लेन में 176 यात्री सवार थे। आतंकवादियों ने यात्रियों को रिहा करने के बदले भारतीय जेलों में बंद 3 कुख्यात आतंकवादियों की रिहाई की मांग की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के सामने इस समय गहरा राजनीतिक संकट था, लेकिन अटल जी ने अपने यात्रियों के जीवन को प्रमुखता देते हुए उन आतंकवादियों को छोड़ने की शर्त मान ली और यात्रियों को मुक्त करवाया। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके ठीक 2 साल बाद 13 दिसंबर 2001 को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद पर हमला कर दिया। इस हमले में 9 लोगों की जान चली गई और 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस घटना ने अटल जी को बहुत निराश किया। अटल जी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें प्रमुख हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसके द्वारा आज पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ गया है। उन्होंने 100 वर्ष पुराने कावेरी जल विवाद को भी सुलझाया। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास किया। उन्होंने कोंकण रेलवे की शुरुआत की। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाहकार समिति एवं उद्योग व्यापार समिति का गठन किया। उन्होंने 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश हित में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के नेतृत्व में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया, किंतु अटल जी ने एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस के सामने खड़ा किया और देश हित के मुद्दों को हमेशा संसद में उठाते रहे। सन 2009 में अटल जी को एक दौरा पड़ा, जिसके बाद वे बोलने में अक्षम हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया। 11 जून 1918 को उन्हें किडनी में संक्रमण के चलते अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती किया गया। इसके बाद से उनका लगातार इलाज चलता रहा। 16 अगस्त 1918 को शाम को 5:05 पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। हर व्यक्ति अपने लाडले और खुशमिजाज कवि और देश के सच्चे सपूत के अंतिम दर्शन करना चाहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेता खुद पैदल चलकर उनकी अंतिम यात्रा में राजघाट के पास स्थित शांतिवन तक गए, जहां पर उनका समाधि स्थल बनाया गया। अटल जी एक ऐसी शख्सियत थे जो बार बार पैदा नहीं होती। पूरे 5 दशकों तक उन्होंने सक्रिय राजनीति में रहते हुए लोगों के दिलों पर राज किया। 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी कविता मौत से ठन गई की यह पंक्तियां हमेशा याद रहेंगी। ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं।
तू दबे पाँव चोरी छिपे न आ, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा। देश के उस जनप्रिय कवि और नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को हम सभी का सत सत नमन। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।